हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोग रैंकिंग का सारा क्वेश्चन एक एक करके अभ्यास किए थे और सारा टाइप का देखे थे एक एक करके क्वेश्चन। आज ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले इसका देखते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, फिर टाइप वाइज करके इसका क्वेश्चन अभ्यास करेंगे। इसको भी 3 टाइप में बांट दिए हैं। पहला टाइप में इशारा करने वाला क्वेश्चन होगा कि वो उसको दिखाते हुए कहा कि उसका ये है, उसका वो है, इस तरह का प्रश्न मिलेगा आपको, है ना। और टाइप 2 में मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, इस तरह करके क्वेश्चन मिलेगा। और टाइप 3 में कोडेड वाला रिलेशन मिलेगा। कोडेड मतलब कोड दिया रहेगा, स्टार का अर्थ जैसे दिया रहेगा, स्टार का अर्थ भाई है, डॉलर का अर्थ पत्नी है, इस तरह करके लिखा रहेगा कोड उसमें, या फिर अंक में भी कोड दे सकता है। कोड मतलब किसी भी तरह का हो सकता है। तो 3 तरह का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 टाइप में, तीनों अलग अलग टाइप का। तो टाइप 1 थोड़ा सा ट्विस्ट होता है क्योंकि इशारा से रिलेटेड है और इशारा जल्दी सबको समझ में नहीं आता है। तो इसका क्वेश्चन समझाने का कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन टाइप 1 देखेंगे, फिर टाइप 2 का क्वेश्चन देखेंगे, वो काफ़ी सिंपल है और कोडेड भी आसान लगेगा। कोडेड बैंक वगैरह में भी तो कोडेड ब्लड रिलेशन ही ज़्यादा पूछता है, 3 नंबरा 4 नंबरा करके दे देता है, कभी कभी 5 नंबरा भी दिया है। तो एक एक करके अभ्यास करते हैं। पहले इसका देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे इसको रेंज को समझिए। जैसे हम लोग कभी निवासी वगैरह बनाने जाते हैं तो उसमें कहता है वंशालु बनी बनाने के लिए, वंशावली। तो उसमें रहता है कि किसके नाम से ज़मीन है, फिर उसके नीचे कौन है, उसके नीचे फिर कौन है ना। फिर किसी का जिसके नाम से बनाना होता है और उसका फिर आवेदक वहाँ होता है। उसी प्रकार ये भी है। जैसे कि परदादा है तो परदादा उससे ज़्यादा आगे नहीं जाता है। परदादा के आगे क्या होता है, छरदादा के क्या होता है, उससे आगे क्वेश्चन नहीं पूछता है, तो परदादा तक जाएगा। अब देखिए, कोई अगर मान लेते हैं कि आप हैं तो आपके मम्मी पापा कौन होगा, एक पीढ़ी ऊपर का आदमी है ना। मम्मी पापा, मौसा मौसी, वो सब एक पीढ़ी ऊपर के होंगे, है ना। चाचा चाची, फूफा फूफी, ये सब एक पीढ़ी, मामा मामी एक पीढ़ी ऊपर के होंगे। और दादा दादी की बात करेंगे तो पापा के पापा दादा होगा, है ना। उसकी पत्नी दादी हो जाएगी, तो दादा की पत्नी, तो वो तीसरे पीढ़ी का हो गया। एक पीढ़ी ऊपर होंगे आपके मम्मी पापा, उससे ऊपर हो जाएंगे आपके दादा दादी, उससे ऊपर हो जाएंगे परदादा। आपके रेंज में क्या क्या आ सकता है, आपके रेंज में आप आएंगे, भाई बहन आएगा आपका, है ना, पति पत्नी, साला साली, ये सब एक पीढ़ी का हो जाएगा। उससे नीचे क्या आएगा तो बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भांजा भांजी, वो सब एक पीढ़ी का होगा। उससे नीचे पोता पोती। तो इसको रटना नहीं है, लिख दिए इसको। जैसे परदादा परदादी, परनाना परनानी, दादा दादी, उससे नीचे आएगा जो है, अगर जो भी रहेगा जिससे रिलेटेड, है ना। अब यहाँ कुछ फिक्स नहीं है। अगर कोई आदमी है, अब उसकी मम्मी पापा की बात करेंगे तो एक पीढ़ी ऊपर होगा, उससे एक पीढ़ी ऊपर दादा दादी, है ना। तो ये आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे लिख दिए हैं। और प्लस मेल को डिनोट करेंगे, प्लस से जो है मेल को डिनोट करेंगे और माइनस से फीमेल को। अगर आप किसी को अगर ये लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के इसको लिख सकते हैं। ये सारा, इसकी कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जब पढ़ाएंगे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखते हैं। ये एकदम बिल्कुल रटने वाला चीज़ नहीं है जो लिखे थे, इसको इसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन जब बनाएंगे तो क्या कह रहा है उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे, है ना। अब टाइप 1 में पहला प्रश्न है, टाइप 1 में पहला प्रश्न है, एक फोटोग्राफ में एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अमन ने कहा कि वह मेरे दादाजी के पुत्री के पुत्र हैं। तो अमन का फोटोग्राफ वाले लड़के से क्या संबंध है। कुछ विद्यार्थी जो है अपने पर रख के भी बना लेता है, लेकिन वो सिंपल क्वेश्चन बनता है। अगर क्वेश्चन में काफ़ी ट्विस्ट कर दिया, घुमा दिया, तो संभव नहीं होता। और आज के डेट में छोटा ही प्रश्न रहता है लेकिन काफ़ी बात उसमें घुमा देता है, काफ़ी ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन को। इसीलिए वो अपने पे रख के बनाना संभव नहीं होता। वो कभी कभी सही हो गया 10 में 2 4 और कितनों घुमाए पजल के तरह भी दे दे, तो तरीका से बनाएंगे ना, कभी गलत नहीं होगी और बहुत समय भी लगेगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है, तरीका को हम लोग समझते हैं। पहले सबसे पहले ऐसे प्रश्न में जब कभी भी कहे तो देखेंगे कि किसने कह रहा है, सबसे पहले उसको लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा ये टाइप ट्विस्ट है लेकिन आसान लगेगा। क्वेश्चन कुछ अभ्यास करते करते जो है ना पकड़ बन जाएगा। टाइप 2 काफ़ी आसान है, टाइप 3 भी आसान ही लें, कोडेड ब्लड रिलेशन है, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो पहला हम लोग एक एक करके देखते हैं, 2 4 क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने पकड़ बन जाएगा। तो पहला प्रश्न है कि हमारे एक फोटोग्राफ में एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो ऐसे प्रश्न में जिसने कहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे, उससे बाद देखेंगे उससे क्या क्या जोड़ पाते हैं, है ना। तो पहले देखेंगे कि जिसने कहा सबसे पहले उसको लिखेंगे। किसने कहा, अमन ने कहा, तो सबसे पहले अमन को लिखेंगे। अमन ने कहा तो अमन ने कहा, जिसने कहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे।
अब हम इससे क्या जोड़ पाते हैं? अमन ने कहा एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए, लड़का कहाँ है, नहीं है, अब सामने रेंज में है कि एक पीढ़ी ऊपर के हैं कि एक पीढ़ी नीचे के हैं कि एक पीढ़ी और नीचे के हैं, नहीं पता। तो आगे कहा कि वह मेरे दादाजी के, अमन ने कहा रहा है वह मेरे दादाजी के, ये बात अमन से लिंक है। तो सबसे पहले जिसने कहेगा उसको लिखेंगे और फिर उससे क्या जोड़ पाते हैं, लिंक में क्या है उसको लिखेंगे। ये अगर पकड़ने सीख गए 1-2 प्रश्न में, 3 प्रश्न तक में या पहला प्रश्न में, तो सोचिए कि टाइप काफ़ी आपका आसान हो जाएगा। एक पेज का भी एक प्रश्न रहेगा ना, दिक्कत नहीं होगा बनाने में, लिखने का तरीका सही होना चाहिए। अब अमन ने कहा लड़का कहाँ है नहीं पता, अपने निकल जाएगा, है ना, जहाँ भी रहेगा। कहा वह मेरे दादाजी, तो अमन बोल रहा है मेरे दादाजी, ये बात तो डायरेक्ट अमन से लिंक है, तो मेरे दादाजी। तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि दादाजी को एक पीढ़ी ऊपर लिख देंगे। एक पीढ़ी ऊपर कैसे हो सकता है? एक पीढ़ी ऊपर तो आपके पिताजी होंगे, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सब होते हैं। तो दादा होने के लिए जो है तीसरे पीढ़ी की बात है, तो अमन के पिता के पिता, पिता के पिता, ये हो गया, बगल में लिख देंगे दादा। कुछ फिक्स नहीं है इसमें। अगर ये इसको देखेंगे तो बेटा की नज़र से, ये इसको देखेंगे पिता नज़र से, ये इसको देखेंगे पोता नज़र से, तो ये इसको देखेंगे दादा नज़र से। ये डिपेंड करता है कि किससे रिलेटेड है, किसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है ना। अब यही आदमी देखिए, किसी का बेटा भी है, किसी का पोता भी है, किसी का ये पति भी होगा, किसी का भाई भी हो सकता है। तो फिक्स नहीं, किससे कनेक्ट कर रहे हैं ये मैंने रखता है। तो अब इसमें कहा वह मेरे दादाजी के पुत्री, तो दादाजी का हो गया, ये दादाजी के पुत्री का पुत्र है ना। तो दादाजी के पुत्री, तो एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, यानी कि अमन के पिताजी के पिताजी, दादा के पुत्री, पुत्री बेटा बेटी, किसका बेटा बेटी, इसके दादा का बेटी, तो एक के पीढ़ी इसका नीचे होगा, है ना। ये इसका ये पुत्र है, पुत्री का पुत्र है, तो इसका पुत्र एक पीढ़ी और नीचे हो जाएगा, है ना। ये लड़का, ये इसका पुत्र है, इसका पुत्र है, यही लड़का है। इसी को लड़का को दिखाते हुए अमन ने कह रहा था, इसी लड़का को दिखाते हुए कर रहा। तो अपने जो है क्वेश्चन कनेक्ट करेंगे। कोई विद्यार्थी क्या करेगा, अपने एक पीढ़ी ऊपर लिख देंगे दादाजी और कनेक्ट करके, वो हमेशा कभी वो जो है कॉन्फिडेंस के साथ एक्यूरेट आंसर कभी नहीं दे सकता है। 10 में कभी 6 सही होगा, कभी 7, 10 में 10 सही होना चाहिए। और क्वेश्चन देखिए कितने तरह से इसमें पूछा जाता है, इसको हम लोग देखेंगे भी। पहले आप इसको बना लेते हैं। तो अब देखिए प्रश्न में कहा कि अमन का फोटोग्राफ वाले लड़के से क्या संबंध है। अमन का लिंक किससे लेना है, फोटोग्राफ वाले लड़के से। यहाँ से आना है इसके पास, एरो जहाँ ला के छोड़े हैं, मतलब ये कौन लगा। बहुत विद्यार्थी इसमें कभी बोलेगा कुछ, कभी कुछ बोलेगा। एक बार में डायरेक्ट अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सोचता है कि एक बार में बोलना और सही होना चाहिए। उसके लिए देखिए पकड़ थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक बार पकड़ एक क्वेश्चन में बन जाएगा तो हर क्वेश्चन में एक ही कहानी है। इसमें 5 तरह का क्वेश्चन पूछता है। अभी इसी प्रश्न में 5 तरह के क्वेश्चन को लिखेंगे तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक एक करके हम लोग सब क्वेश्चन अभ्यास करेंगे, बिल्कुल पकड़ बन जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अब देखिए, तो से तरफ से चलेंगे। लड़का का कहा, मतलब लड़का के बारे में जानना है। अब इधर से कोई रास्ता नहीं आने का। अब देखिए, इसका ये पुत्र हो गया तो इसका ये कौन हो जाएगा, माँ है। और ये दोनों का पप्पा ये है, पिता ये है, तो ये दोनों आपस में कौन हो गया, भाई बहन हो गया। यानी इसका ये तब क्या हो जाएगा, बहन। देखिए, यही बहन भी है, यही माँ भी है, तो माँ किसका होगा, इसका नहीं होगा, इसका माँ है। और ये बहन किसका है, इसका। तो इसका ये क्या हो गया, भाई, क्योंकि दोनों का पिताजी तो यही ना, एक ही ना है। तो अब देखिए, ये लड़का का ये माँ हो गया, माँ का भाई मामा, मामा का बेटा, इसका ये पिता है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, पुत्र। तो मामा का बेटा इस लड़का को क्या लगा, ममेरा भाई। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ममेरा भाई। तो ममेरा भाई, तो ममेरा भाई अमन हुआ, तो लड़का कौन हो गया, इसका ये पिताजी, पिताजी के बहन फुआ, फुआ का बेटा फुफेरा भाई। कोई विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी इसमें कभी बोलेगा फुफेरा भाई, कभी ममेरा भाई। एक बार में डायरेक्ट बोलना है, जो भी लगेगा। अब देखिए, इसमें 5 तरह का क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। 6ठा तरह का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्या क्या, तो उसको हम लोग लिखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जैसे ये प्रश्न पूछा है। अब देखिए, अमन का लड़का से क्या संबंध है। अमन का लड़का से क्या संबंध है, एक तरह से ये क्वेश्चन हो गया जो कभी हम लोग बनाए। अमन का लड़का से क्या संबंध है का मतलब हुआ कि अमन लड़का का कौन हुआ। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि अमन लड़का का कौन हुआ। बहुत विद्यार्थी इसमें मेरा फुफेरा भाई बोलता है। ये दोनों के बीच में क्या संबंध है, ये थोड़ी पूछा है अमन के बारे में, है ना। कभी बोलेगा फुफेरा भाई, कभी बोलेगा ममेरा भाई। अरे फुफेरा भाई तो वो न हुआ, पूछ रहा है अमन के बारे में। ये चीज़ को कन्फ्यूज करता है, बार बार विद्यार्थी इसमें कन्फ्यूज करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना। इसमें 5 तरह का क्वेश्चन अभी लिखेंगे, पाँचों तरफ सेपरेट जब करेंगे तो बिल्कुल पकड़ बन जाएगा, कॉन्सेप्ट जरा सा भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो इस प्रश्न में पूछा है अमन का लड़का से क्या संबंध है। अगर इसको तोड़ना चाहेंगे तो मतलब हुआ अमन कौन है लड़का का।
और अगर आप इस पर ये तोड़ने ताड़ने का बात नहीं करते हैं, अगर आप सिंपल तरीका को समझना चाहते हैं तो से तरफ से चलिए, ठीक है, से तरफ से चलेंगे और एरो ला के वहाँ छोड़ेंगे जिसका मतलब के बारे में पूछा है। तो से तरफ से चले, लड़का से तरफ से चले, आना है किसके पास, अमन के पास। तो इधर से कोई रास्ता नहीं आने का, इधर से कोई लिंक नहीं है। अब यहाँ से आने के लिए यहाँ से चलेंगे, इधर आना पड़ेगा। इसका ये पुत्र हुआ तो इसका ये माँ हुआ, माँ का भाई मामा, मामा का बेटा मेरा भाई। अगर इसी में प्रश्न में पलट देंगे कि लड़का का अमन से क्या संबंध है, तो लड़का का अमन से क्या संबंध है, तो अब किसका आंसर चेंज हो जाएगा। अब लड़का का मतलब लड़का के बारे में पूछ रहा है, मतलब लड़का कौन है ना, मतलब। और आप इसको तोड़ना नहीं चाहते हैं तो ट्रिक समझिए, से तरफ से चलिए। तो से तरफ से चलिए, किसके तरफ से, अमन, किसी का कोई तो है ना ये, तो कि कहाँ से लिंक लेंगे, से तरफ से चलेंगे तो अमन से चलेंगे, आएंगे किसके पास, लड़का के पास, मतलब ये कौन, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से इस प्रश्न का आंसर आ चुका, ये आया है, लेकिन एक्स्ट्रा समझिए इसमें 5 तरह का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो इस बार यहाँ से चलेंगे तो इसके पास आएंगे, इधर से कोई रास्ता नहीं है तो ये जाना पड़ेगा। इसका ये पिताजी हुआ, पिताजी की बहन बुआ, बुआ का बेटा फुफेरा भाई, है ना, फुआ का बेटा फुफेरा भाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फुफेरा भाई, फुफेरा भाई। ये दोनों में कन्फ्यूज करता है। तो का मतलब इसी के बारे में पूछना, मतलब ये सिर्फ कौन हुआ, लिंक जहाँ से कहेगा उससे। तो ये दोनों प्रश्न बिल्कुल हट के थोड़ा सा ध्यान देना है। अब जो आगे 3 तरह का प्रश्न है, जैसे अमन लड़का का कौन है, ये प्रश्न हो गया। एक प्रश्न हो गया कि लड़का अमन का कौन है। एक प्रश्न ये हो गया कि दोनों के बीच में, अमन तथा लड़का, ये क्वेश्चन रह सकता है या शॉर्ट में ऐसे लिख सकता है, दोनों के बीच में, है ना, अमन और लड़का के बीच में लिखा रहेगा, दोनों के बीच में क्या संबंध है। दोनों में से इसमें बहुत सारा आदमी है तो नाम लिख देते हैं, लड़का तथा अमन के बीच क्या संबंध है, ये क्वेश्चन है। तो इसमें किसी को, तीनों में किसी को ना दिक्कत हुआ ना होगा। क्या दिक्कत होगा, इसमें कहा कि अमन लड़का का कौन है, तो जो भी होगा, अमन देखिए कहाँ है, यहाँ लड़का का कौन है, यहाँ से चलेंगे, इसका मामा का भाई मामा, मामा का बेटा मेरा भाई, इसमें क्या दिक्कत होगा। इसको अगर कन्वर्ट करते हैं तो यही मीनिंग आता है, और इसको कन्वर्ट करते हैं ये मीनिंग आता है। अमन का लड़का से क्या संबंध है कि मतलब अमन कौन है लड़का का, यही वाला मीनिंग आता है। जिस तरह ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है ना कि अमन लड़का का कौन है, इसमें किसी को कन्फ्यूजन नहीं होता है, कभी किसी से गलती नहीं होता है, गलती ये दोनों में होता है बार बार, है ना। तो इसमें क्या दिक्कत होगा, इसमें तो डायरेक्ट है, अमन लड़का का कौन है, तो अमन लड़का का कौन है, तो कौन लगेगा, अमन। यहाँ से चलेंगे, इसका मामा का भाई मामा, मामा का बेटा मेरा भाई, तो मेरा भाई। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना हुआ है। लड़का अमन का कौन है, अब देखिए लड़का के बारे में कहा, अमन का, तो ये लड़का कौन है, यहाँ चलेंगे, पापा की बहन बुआ का बेटा फुफेरा भाई, फुआ का बेटा फुफेरा भाई। तो इसमें क्या दिक्कत होगा, फुफेरा भाई, किसी को दिक्कत नहीं। दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो मेरा फुफेरा भाई, दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो मेरा फुफेरा भाई। ना किसी को दिक्कत इसमें हुआ है, ना कभी होगा। दिक्कत यहाँ इसमें कन्फ्यूज करता है, कभी कुछ बोल देगा, कभी कुछ बोल देगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर कुछ भी नहीं आप माइंड में रखना चाहते हैं तो एक सबसे आसान तरीका है कि से तरफ से चलिए, एरो ला के छोड़िए, जिसका कहा एरो ला के वहाँ छोड़िए, मतलब ये कौन, बस यही आसान तरीका है। कि अमन का लड़के से क्या संबंध, तो लड़के से तरफ से चलिए, कहाँ आना है एरो, अमन के पास, तो लड़के से तरफ से चलिए, अमन के पास आना है, इसका ये माँ का भाई मामा, मामा का बेटा मेरा भाई। तो से तरफ से चलना है और जिसके बारे में कहा वहाँ एरो ला के छोड़ना है, मतलब वो कौन, बस यही तरीका को फॉलो करना है, कभी गलती नहीं होगा। एक बार में डायरेक्ट क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। तो 5 तरह से क्वेश्चन इसको पूछेगा जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर प्रश्न है, किसी लड़की ने एक लड़के का परिचय दिया और कहा कि यह लड़का मेरे मामा जी के पिताजी की पुत्री का पुत्र है, तो लड़का उस लड़की का कौन है। तो देखिए लड़की ने कहा, तो सबसे पहले जिसने कहेगा उसको बोर्ड पे लिखेंगे, है ना। सबसे पहले जिसने कहेगा उसी को धरेंगे। किसने कहा, लड़की ने। तो लड़की ने कहा तो लड़की को सबसे पहले लिखेंगे, जिसने कहेगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। उसके बाद इससे देखेंगे कि क्या लिंक जोड़ पाते हैं। कहा कि यह लड़का, किसी लड़की ने एक लड़के पर का परिचय दिया, अब लड़का कहाँ है नहीं है, कोई आइडिया नहीं। आगे देखिए क्या कहा लड़की ने कि लड़का जो है मेरे मामा जी, तो ये बात लिंक में है, लड़की बोल रही है मेरे मामा जी, तो लड़की के मामा जी मामा मामी कहाँ हो गए, एक पीढ़ी ऊपर। ये जो लिखे थे शुरू में इंट्रोडक्शन में सारा परदादा बनाना, वो सब रटने की बात ही नहीं। अब इस लड़की का मामा कहेगा कि
नाना कहेगा तो इससे भी एक पीढ़ी ऊपर, मामा यानी कि मामा का पिताजी है ना, तो नाना होगा। पर नाना कहेगा उससे भी ऊपर हो जाएगा। बेटा बेटी, इस लड़की का पति कहेगा तो रेंज में, भाई कहेगा रेंज में, ये सब रेंज में आता है। नीचे हो जाएगा बेटा बेटी, भतीजा भतीजी। तो ये रटना नहीं है, ये क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे कि क्या कह रहा है। तो कहा कि लड़की ने कहा, अब लड़का कहाँ है नहीं पता, लड़के को दिखाते हुए कहा कि मेरे मामा जी, ये लड़का जो है मेरे मामा जी के, ये लड़की बात बोल रही है, मेरे मामा जी के पिताजी की पीढ़ी ऊपर होगा पिताजी, मतलब इसका नाना हो जाएगा, है ना। पिताजी की पुत्री, पिताजी की पुत्री एक स्टेप नीचे होगा, एक स्टेप नीचे का पुत्र। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन हो गया। यही लड़का है, इसी लड़का को दिखाते हुए लड़की कह रही है, ये लड़की है ना। तो ग्राफ काफ़ी इजी होगा, कितना भी बड़ा प्रश्न रहे। फिर अगर आगे लिखा रहता इस लड़की के पति रेंज में, पति का पुत्र कहता तो इस पीढ़ी नीचे, फिर उसका भी पुत्र कहता एक पीढ़ी और नीचे, कितना भी बढ़ा दे। या फिर इस लड़की की बहन रेंज में, बहन के जो है और कुछ बोल देगा इसमें, जो भी बहन के ससुर एक पीढ़ी ऊपर, है ना, उसका फिर पत्नी रेंज में, कितना भी बढ़ा दे प्रश्न। तरीका स्टेप लिखने का सही होना चाहिए, गलत नहीं होगा, है ना। तो कहा कि अब ग्राफ ये बन गया। अब कहा कि यह लड़का उस लड़की का कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, किसी को कभी दिक्कत नहीं होगा इसमें। यह लड़का इस लड़की का कौन है, मतलब ये कौन है। तो यही इसके बारे में पूछा, तो इसके बारे में पूछा तो काय बन के फैन। अब इसके बारे में पूछा तो देखिए इधर से आने का कोई रास्ता नहीं है। ये दोनों का पिताजी ये हुआ, तो ये दोनों कौन हुआ आपस में, भाई बहन। तो इसका ये बहन हो गया, इसका ये कौन हो जाएगा, भाई। ये दोनों भाई बहन। इसका ये मामा है, तो इसका ये कौन हो जाएगा, लड़की भैगनी हो जाएगा। तो देखिए इसके बारे में ना कहा है, तो इस लड़की का क्या हो गया, मामा, है ना। इस लड़की का ये मामा, मामा की बहन, बताइए मामा की बहन। तो मामा की बहन एकलौती तो नहीं बोला है। अगर ये एकलौती बोलता तो इस लड़की के मामा की बहन एकलौती बहन, तो इसकी मम्मी होता, मम्मी का पुत्र भाई होता। लेकिन ये नहीं बोला है, प्रश्न में स्पष्ट नहीं है। तो जो है मामा की बहन मौसी भी हो सकती है। अगर कहता कि नहीं इसके जो है मामा के पिताजी की एकलौती पुत्री, एकलौती कहता तब तो इसकी मम्मी ही होता। अगर आपके मामा की एकलौती बहन तो आपकी मम्मी ही होगा। अगर एकलौती शब्द नहीं लिखा है तो मौसी भी हो सकता है। अगर ये मौसी है तो मौसी का बेटा मौसेरा भाई। अगर ये एक माँ है तो माँ का बेटा भाई। तो ये फिक्स कहाँ हो पाया, कन्फर्म कहाँ हो। एकलौती बोलता तो कन्फर्म होता, इसका ये एकलौती पुत्री तो इसका ये माँ होता, माँ का बेटा, मेरा माँ का जो बेटा होता तो वो भाई लगता। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, इसीलिए ये इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, कजन, कजिन। ऑप्शन नंबर बी में है कजिन। कजिन में होता है, इसमें इसका मतलब हो गया चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ममेरा, भाई बहन सब आ जाता है इसमें, है ना। तो कैसे जानेंगे, भाई एक बहन है तो अगर इंग्लिश में लिखा रहेगा तो सी बहन के लिए प्रयोग किया जाएगा और ही लिखा रहेगा तो भाई के लिए। तो इसमें देखिए प्रश्न में सिर्फ कजिन लिखा है तो कजिन में सब आ गया। हालांकि इसका जो भी है भाई है, मतलब मौसेरा भाई भी जो है, अगर मौसी है तो मौसेरा भाई ही होगा या फिर अपना, तो सब आ जाता है इसमें, कजिन में सारा आ जाता है ना। मौसेरा, फुफेरा, चचेरा सब आ जाता है। तो कन्फर्म नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा, आंसर कजिन हो जाएगा। यहाँ अधिकतर विद्यार्थी इसमें भाई मार देगा इस आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कजिन हो जाएगा आंसर। कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा। फिर क्वेश्चन अभ्यास, तो फिर इसमें देखिए क्वेश्चन तो बहुत है, एक एक करके अभ्यास करेंगे, पकड़ बन जाएगा। 27 क्वेश्चन है इसमें टाइप 1 में। टाइप 2 काफ़ी आसान है, एक क्लास में निकल जाएगा। फिर टाइप 3 में 2 से 3 क्लास लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फोटो में एक महिला की ओर इशारा करते हुए सालू ने कहा। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में क्या करना है, जिसने कहे उसको पकड़ना है। सालू ने कहा, तो सालू ने कहा तो सालू को लिखे। अब देखिए इससे क्या लिंक ले पाते हैं। कहा कि उसके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद है। एक फ़ोटो में महिला की ओर इशारा करते हुए, महिला कहाँ है नहीं है कुछ पता नहीं है। आगे देखिए सालू ने क्या कहा कि उसके बेटे का पिता मेरी माता का दामाद। ये बात तो सालू से लिंक है, सालू बोल रही मेरी माता का दामाद है। सालू की माँ कहाँ होगा, एक पीढ़ी ऊपर। माता का दामाद तो रेंज में बेटा के बराबर में आता है। तो माता का दामाद, ये दामादी आदमी जो है उस महिला के बेटे का पिता है। तो किसी का ये जो है ना पप्पा बनेगा। तो कोई महिला के बेटे का पिताजी, तो बेटे का पिताजी तो बेटा एक पीढ़ी नीचे होगा तब ना इसका ये पिताजी होगा। और ये महिला के बेटे, तो महिला भी ऊपर में लिखना पड़ेगा। तो महिला के बेटा ये हो गया,
महिला के बेटा ये हो गया, इसका ये पिताजी हुआ, ये पिता हो गया। तो महिला के बेटे का पिता यही आदमी जो है सालू की माता का दामाद है। देखिए सालू की माता के एक पीढ़ी ऊपर हो जाए, उसका दामाद यानी जो भी आदमी है ये महिला के बेटा एक पीढ़ी नीचे हो गया, इसका ये पिताजी है ना। तो इस तरह से ये प्रश्न है, यानी कि सालू का माता का दामाद यानी सालू के, तब तो ये जीजाजी हो गया। अब देखिए इसमें क्या कहा, तो सालू का उस महिला से क्या संबंध है, इस महिला से, दोनों में इस महिला से, यहाँ से चलेंगे, लिंक लेना है। सालू का मतलब ये कौन, तो इसका ये बहन लगेगा, तो इसका ये कौन लगेगा, बहन, क्योंकि इसकी ये माँ है, माँ का दामाद, तो माँ का दामाद जो है इसकी पति भी हो सकता है, लेकिन कोई महिला और भी है। इस सालू की माता का दामाद तो इसका पति भी हो सकता है, लेकिन कोई महिला का ये है, महिला के बेटे का पिता, तो कोई महिला और है, तो इसका ये पति नहीं है ना। तो इसका ये हो जाएगा महिला के बेटे का दामाद, यानी कि पूछा है कि सालू के बारे में कि महिला से किस प्रकार संबंध है, तो इससे चलेंगे तो इसका ही कौन हो जाएगा, इसका तो जीजाजी, इसका तो ये दोनों पति पत्नी होगी, इसका ही बेटा तो इसका भी बेटा हुआ, इस महिला के इसका बेटा का पिताजी, तो इसका ये कौन होगा, माँ, इसका ये कौन है, पिता, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और इसका ये कौन है, जीजाजी हो गया। तो इसके बारे में ना कहा है ना, तो इससे क्या लिंक है, क्या लगेगा, बहन लगेगा, स्पष्ट। ये हो गया प्रश्न, आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन सोहन का भाई है। ये सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी, जो कि टाइप 2 में इसी तरह मिलेगा, एकदम डायरेक्ट लिंक में, कोई सारा कौन जो लिंक में जोड़ना पड़ेगा ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसको लिखेंगे। मोहन सोहन का भाई है, तो मोहन जो है भाई है सोहन का, तो बगल में लिख देते हैं भाई, क्योंकि रेंज में तो साला भी होता है, दोनों आपस में भाई हो गया, भाई रेंज में हो गया। कपूर मोहन के पिता है, मोहन का पिताजी कपूर है और ये पिता है, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर तो ससुर भी होता है, बगल में लिख देते हैं, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बलराम सुभद्रा का भाई है, तो बलराम सुभद्रा कहीं लिंक में नहीं है, तो इस सेंटेंस को लिखेंगे, जोड़ेंगे लिंक में, बाद में जोड़ेंगे, पहले ये अभी तो लिंक में नहीं है, बाद में देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सुभद्रा सोहन की पुत्री है, सोहन की पुत्री हो जाएगा सुभद्रा, है ना, पुत्री है, बगल में लिख देते हैं, क्योंकि एक पीढ़ी नीचे तो भतीजी भी होता है, भांजी भी होता है। अब बलराम सुभद्रा का भाई है, तो देखिए बलराम जो है ये छोटा था, बलराम सुभद्रा का ये कौन हो जाएगा, भाई, क्योंकि बगल में लिख देते हैं, क्योंकि रेंज में तो पति भी होता है, इसका ये पति भी हो सकता है, लेकिन भाई है तो इसलिए बगल में लिख दिए भाई, है ना। तो कहा कि बलराम का चाचा कौन है, तो देखिए ये दोनों आपस में भाई बहन हुआ, इसका ये पुत्री है तो इसका कौन हो जाएगा, पिता, तो ये यानी पिता हो गया, देखिए कोई फिक्स नहीं है, ये भाई भी है पिता, तो भाई किसका, इसका ना भाई है, तो पिता इसका हो गया, इसका ये पिता हुआ तो इसका भी पिता हुआ, दोनों का ये कौन है, पिताजी हो गया, इसका जब हुआ इसका ही भाई है तो दोनों का पिताजी हुआ। अब पिताजी का भाई चाचा, तो एक के कौन है, मोहन चाचा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बलराम का चाचा कौन हो जाएगा, मोहन। सुभद्रा का भी चाचा हुआ, क्योंकि दोनों, इसका एक ही भाई है ही मोहन, है ना, तो कहा कि इसका भी चाचा यही होगा, इसका भी चाचा यही होगा, क्योंकि ये पप्पा है, पप्पा के भाई चाचा, तो मोहन हो जाएगा इसका आंसर। तो बलराम का चाचा कौन हो जाएगा, मोहन। तो ये काफ़ी सिंपल प्रश्न था, इस तरह का आपको टाइप 2 में क्वेश्चन मिलेगा, ये किसी तरह मिस्टेक से टाइप 1 में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, एक पुरुष के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में जिसने कहा उसको लिखेंगे, तो महिला कहती है तो महिला को लिखें, महिला ने कही, जो सबसे पहले जिसने कहा उसको लिखेंगे। महिला कहती है किस व्यक्ति की पत्नी, अब महिला बोल रही है किस व्यक्ति की पत्नी है, अब व्यक्ति कहाँ है नहीं पता, आगे क्या बोल रही है, मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू, ये बात तो लिंक है, महिला बोल रही है मेरी सास की इकलौती, इसी को लिंक को जोड़ने अगर सीख गए एक प्रश्न में या 2 प्रश्न में 3 में, है ना, तो फिर सोचिए टाइप आसान हो जाएगा। तो अभी जो पढ़ रहे थे पुरुष की इशारा करते हुए, पुरुष कहाँ है, रेंज में का आदमी है कि वो 1 पीढ़ी ऊपर का है कि 2 पीढ़ी ऊपर का है कि पता ही नहीं। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले जिसने कहा तो उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद देखेंगे उससे क्या लिंक में कनेक्ट डायरेक्ट कर पाते हैं। तो महिला बोल रही है कि इसकी पत्नी, इस व्यक्ति जो है, पुरुष जो है, इसकी पत्नी मेरी सास की, महिला बोल रही है मेरी सास की, तो मेरी सास की इकलौती पुत्र वधू, तो महिला की तो सास तो डायरेक्ट लिंक में, महिला बोल रही है मेरे सास की इकलौती पुत्र वधू, तो खुद यही महिला हुआ, ये इकलौती है, लाडली है, इसकी सास की इकलौती पुत्र वधू खुद यही हुआ, यही तो उस व्यक्ति की पत्नी है,
तो व्यक्ति को कहाँ लिखना पड़ेगा, रेंज में। तो व्यक्ति की यही पत्नी हो जाएगा, यही पत्नी हो गया, व्यक्ति की पत्नी हो गया। इस व्यक्ति की पत्नी यही बोल रही है कि मैं अपनी सास के इकलौती पुत्र वधू हूँ। तो इस सास ये हो गया, इसका इकलौती पुत्र वधू खुद यही हुआ, यही जो इस व्यक्ति की पत्नी है। तो इसका ये कौन हो जाएगा, पति। काफ़ी आसान प्रश्न है। अब इसमें क्या कहा आगे का, तो औरत जो है महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में कहा। तो दोनों पति पत्नी है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। पूछा है महिला के बारे में कि महिला पुरुष से किस प्रकार, पुरुष से, इस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। इससे तो ये पत्नी हो गया इसका, सिर्फ पत्नी ऑप्शन में दिया, दोनों के बारे में ही पूछा कहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से पति पत्नी। तो दोनों, ये इसका पति हुआ, इसका पत्नी होगी, पति पत्नी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन देखेंगे। 27 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पहला क्लास में बेसिक तैयार करने में भी लगता है, नेक्स्ट क्लास में सारा क्वेश्चन इसका निकाल लेंगे। 27 क्वेश्चन है। 6 नंबर प्रश्न है, महिला की तस्वीर क्यों संकेत करते हुए पुरुष कहता है। तो सबसे पहले जिसने कहा उसको लिख लेंगे आंख मूंद के, पुरुष ने कहा तो पुरुष को लिख लेंगे। उसके बाद कहा कि उसकी बहन का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। महिला बोल रही है उसके बहन का पिता, भी बहन कहाँ है नहीं पता, मेरे दादा का, महिला बोल रही है मेरे दादा, तो लिंक में, सॉरी मिस्टेक हो गया। महिला की तस्वीर को संकेत करते हुए पुरुष ने कहा था, तो पुरुष को लिखे सबसे पहले कि उसकी बहन का पिता है ना, मतलब महिला के बहन का पिता कहाँ है नहीं पता, मेरे दादा का इकलौता पुत्र है ना। पुरुष बोल रहा है मेरे दादा का इकलौता पुत्र है, तो पुरुष बोल रहा है मेरे दादा, यानी पिता के पिता, दादा हो गया, दादा हो गया, मेरे दादा, पुरुष बोल रहा है मेरे दादा का इकलौता पुत्र, तो यही आदमी है, और यही आदमी उस महिला के बहन का कौन है, पिता है। तो महिला के बहन का पिता, तो महिला को यहाँ लिखेंगे रेंज में, तब ना इसका जो भी बहन होगा उसका ही पिताजी होगा। तो महिला को यहाँ लिख देते हैं, महिला के बहन, बहन रेंजे में होगा, महिला के बहन, और इसका ये पिताजी होगा। यही आदमी जो है महिला के बहन रेंज में, इसका पिताजी एक पीढ़ी ऊपर, यही आदमी है पुरुष के दादाजी, मतलब पिता के पिता, दादाजी के इकलौता पुत्र। तो इकलौता है ये, इकलौता पुत्र, इकलौता। तो महिला के बहन के पिताजी, मतलब इसका भी तो पिताजी हुआ, इसका भी महिला के बहन का पिताजी, तो दोनों का पिताजी हुआ। यही आदमी इस पुरुष के दादाजी का इकलौता पुत्र है, मतलब आपस में सब भाई बहन होते हैं। तो क्या कहा कि पुरुष तस्वीर वाली महिला से, ये महिला से इसी को दिखाते हुए कर रही, पुरुष जो है ये महिला से दिखाते हुए कर रही थी, पुरुष तस्वीर वाली महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो पुरुष जो है इसका क्या लगेगा, भाई लग जाएगा, क्योंकि सबका पिताजी तो इसका भी यही हुआ, इसका भी यही हुआ, इसका भी है, तो पुरुष क्या लगा, इसका भाई लग जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर। देखिए कहा रानी के पिता के चाचा अनूप के पिता के पोते हैं तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अनूप का रानी से क्या संबंध। तो देखिए रानी के पिताजी के ऊपर होगा, पिताजी के, रानी के पिता के चाचा, इसका चाचा एक पीढ़ी ऊपर होगा, चाचा नहीं, ये आदमी जो है अनूप के पिता का पोता, किसी का ये पोता बनेगा, तो किसका पोता, अनूप के पिताजी का, तो अनूप को ऊपर लिखना पड़ेगा, अनूप के पिताजी एक पीढ़ी ऊपर होगा, इसका ये पोता है, पोता। तो इसका मतलब अनूप अपने पिता का इकलौता है, तो ये इकलौता है, इकलौता जब है तो अपने पिताजी का इकलौता बेटा है, तो इसी का ये बेटा होगा, तब ना इसके पप्पा को पोता मिल पाएगा। इसका अनूप का पप्पा ये हुआ, इसका पोता, तो अनूप का बेटा, तब ना इसका ही पोता होगा, यानी कि बेटा का बेटा इसका पोता हो गया, अनूप के पिताजी का पोता, यही आदमी रानी के पिताजी का चाचा। ये कहानी बना। तो पूछा कि अनूप का रानी से क्या संबंध है, लिंक लेंगे किससे, रानी से, आना है किसके पास, अनूप के पास। तो यहाँ से चलते हैं, इसका ये पप्पा हुआ, पप्पा का चाचा दादा लगेगा, पप्पा के चाचा जो लगेंगे वो तो दादा ही लगेंगे, और दादा के पप्पा तो परदादा होगा, इसका ये पुत्र हो जाएगा, तब ना इसका पोता बनेगा, तो इसका ये कौन हो जाएगा, पिता, इसका पिताजी होगा, इसका ये पुत्र हो गया। एक ही आदमी किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी का पापा भी हो सकता है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी के चाचा भी हो सकता है ना। तो इसका ये पिताजी हुआ, पिताजी का चाचा, दादा के पिताजी, परदादा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, परदादा तक कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। 8 नंबर है, ये भी सिंपल प्रश्न है, जो टाइप 2 में इसी तरह का प्रश्न मिलेगा। बो का पुत्र है, जो है पुत्र है किसका, बो का।
तो अब इसका मम्मी है कि पापा नहीं है, इसका ये पिता है, प्लस या माइनस नहीं पता, लेकिन इसका ही पुत्र है, इसका ही पिता। पुत्र किसका होता है, मम्मी का या पिता, जो है पापा का। इसका ये पापा है कि मम्मी नहीं पता, इसका पिता है कि माता, लेकिन इसका ये पुत्र है कन्फर्म। आगे है बहुत 100 की बहन है, ये किसी की बहन है, किसका 100 की, तो 100 की बहन है तो ये तब प्लस तो नहीं है, दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बहन बहन, क्योंकि आगे लिखा है, सॉरी बहन बहन नहीं होगा, 100 एक पुरुष है तो ये लड़का है, 100 एक पुरुष है तो ये लड़का हो जाएगा, मतलब इसका ये बहन हुआ, 100 का जब बहन है तो इसका ये भाई हो जाएगा, क्योंकि ये लड़का है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, भाई बहन। तो कहा कि और 100 से किस प्रकार संबंधित है, 100 से, इससे चलेंगे आएंगे अ के पास, इधर से कोई रास्ता नहीं है तो यहाँ से आना पड़ेगा इसके पास, इसका ये भाई है तो इसका ये बहन है, बहन का पुत्र भांजा, आंसर क्या हो जाएगा, भांजा, इसका आंसर हो जाएगा भांजा। तो 8 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन को देख